हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर को आखिरकार यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऑन बटन ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन बटन ऑन करेंगे, इसकी स्क्रीन पे ये जो डॉट है, एक लाइन है ब्लिंक करते हुए, वो दिखाई देगी। इसका ये मतलब है कि ये जो कैलकुलेटर है वो ऑन हो चुका है। नाउ बेसिक कैलकुलेशन जो है 1 + 2 3, ये नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह है, पर इसमें कुछ और भी फीचर्स है। जैसे कि शिफ्ट बटन दबाते ही जो भी येलो कलर में ऊपर लिखा है, इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। और जैसे आप अल्फ़ा बटन दबाते हो, तो जो पिंक कलर में इधर लिखा है, जैसे कि ये इज इक्वल टू बटन, ये डबल डॉट, ऐसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। और इसमें कई सारे मोड्स भी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रेगुलर मोड के लिए, सॉरी कॉम्प्लेक्स मोड भी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है, बेसिक है, इक्वेशन भी है, टेबल है, वेक्टर है। तो कुल मिला के इसमें 8 मोड है। वेरएज इसके अंदर कुछ और भी है। अगर आप शिफ्ट दबाकर मोड सेटअप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई देते हैं, बेसिकली डिग्री, रेडियन, लेन टू। तो अगर आपको एंगल लेना है साइन और कॉस का, अगर वो डिग्री में लेना है तो आपको यहाँ पे 3 प्रेस करना है। जैसे आप 3 प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर डी लिखा हुआ दिखाई देगा। इस डी का अर्थ मतलब यह है कि जैसे आप साइन यहाँ पे क्लिक करेंगे और साइन 30 ऐसा अगर आप डालेंगे, तो जो 30 है वो वैल्यू डिग्री के अंदर कंसिडर की जाएगी इस कैलकुलेटर के द्वारा। जैसे आप इस इक्वल टू बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका आंसर 1/2 आ गया ना। पर अगर आप शिफ्ट दबा के, मोड़ दबा के यहाँ पे रेडियन पे क्लिक करते हैं, जो कि है फोर्थ नंबर यहाँ पे, तो फोर्थ नंबर आप ऐसे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे साइन 30 आपने डाला, तो इसका आंसर अलग आएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वैल्यू है 30, वो कैलकुलेटर एज अ रेडियन रीड करता है, ना कि डिग्री। सो इसका जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू रेडियन ये आता है ना। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ करना है, तो आपको शिफ्ट दबा के इनका जो भी है साइन का अगर इन्वर्स करना है, तो ये है साइन इन्वर्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि कॉस इनवर्स, लॉग इनवर्स, मतलब एंटी लॉग, या फिर ये अपना फैक्टोरियल। ये ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें जो सबसे इजी ऑप्शन है, जो मतलब आप यहाँ पर ये एन पी आर, एन सी आर, ये भी फाइंड कर सकते हैं। इनको फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली फाइव, कोई भी नंबर क्लिक करना है, तो फाइव सी जीरो निकालना है अपने को। तो यहाँ पे फाइव क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जाना है शिफ्ट, और आपको क्लिक करना है यहाँ पे सी आर निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, और सब 5C2 निकालना है हमें, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करके इज इक्वल टू दबाना। जैसे ही आप दबाएंगे, यहाँ पे 10 वैल्यू आ चुकी है, जो इसका वैल्यू है ना। इसके अंदर हम इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप ये मोड सेटअप के बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आती है इक्वेशन। जैसे आप उसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे 4 इक्वेशन आ जाती है। उन चारों इक्वेशन का आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको 2 वेरिएबल, 1 अननोन वाला जो सॉल्व करना है, तो आपको सिंपली वन फर्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ए बी सी, जो इनके वेरिएबल के जो कॉन्सोनेंट्स है, जो कॉन्स्टेंट्स है, उनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप फिल करके उनका आंसर यहाँ पे पा सकते हो। सिमिलरली अगर आपको फिर से नॉर्मल मोड में जाना है, तो शिफ्ट दबा के मोड दबाना है, पर ये इससे ये खुलेगा, तो आपको डायरेक्ट नहीं दबाना है, आपको दबाना है मोड, और यहाँ पे 1 नंबर दबाते ही नॉर्मल मोड खुल जाएगा। इसके अंदर बाकी कई सारे फीचर्स है, जैसे कि आप इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें, या फिर आपको अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होकर रिप्रेजेंट करनी है, जैसे कि 25/3, अगर आप इसे इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये एज इट इज़ वैल्यू आएगी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई, तो इसमें कैलकुलेट क्या हुआ। पर अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू से डेसिमल वैल्यू में क्लिक करना है, तो इस रो के अंदर ये जो एस टू डी बटन है, उस एस टू डी बटन को क्लिक करते ही जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो अपना, सॉरी, फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल में अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज़ का ये बटन क्लिक करके फिर से अगर आप क्लिक करेंगे, तो ये फिर से फ्रैक्शन बन जाएगा ना। अगर आपको यहाँ पे रूट यूज़ करना है, तो अगर रूट क्यूब यूज़ करना है, तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के आप ये अगर प्रेस करेंगे, तो यह रूट क्यूब हो जाएगा। पर अगर आपको जनरली अगर इसका कोई पावर लेना है, जो कुछ भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पे 23
रेस टू 6 करना है तो इस मोड से आप कर सकते हो। नाउ अगर आपने कोई बड़ा सा नंबर लिखा है जैसे कि 23 प्लस 69 प्लस 36 प्लस साइन 30, अगर ऐसे आपने लिख लिया और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपने जो 3 है इसी जगह आपको 4 लिखना है, तो बेसिकली ये नेविगेशन बटन है, इसको यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर मैं इस साइड क्लिक करूँ तो ये पीछे जा रहा है, और यहाँ पर आप डिलीट ऑप्शन का क्लिक करके अपनी गलती सुधार सकते हैं। अभी 36 अगर आपको 46 बनाना है तो ऐसे 4 क्लिक करके इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वही यहाँ पर आंसर निकालने के बाद आपको याद आ रहा है कि अगर इधर 46 नहीं 56 होना चाहिए था, तो सिंपली इसका भी सेम प्रोसेस है, यही नेविगेशन। इस नेविगेशन बटन से आप आगे जा सकते हैं, इधर से पीछे जा सकते हैं, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं ना। ये ऊपर नीचे वाले नेविगेशन बटन कब काम आते हैं? सिंपली अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी है 25 इंटू 36 प्लस साइन 30 डिवाइड बाय 56 प्लस 36, ना आपको याद आ रहा है कि 36 की जगह आपको ऊपर 46 लिखना था, तो सिंपली आपको ये ऊपर वाले बटन क्लिक करना है। अब इस डिवीजन के अंदर आप ऊपर वाले न्यूमरेटर साइड आ गए, और इस न्यूमरेटर साइड के अंदर आपको सिंपली लेफ़्ट प्रेस करना है, और जैसे ही आप लेफ़्ट प्रेस करेंगे जिधर आपको चेंज करना है वहाँ पे पहुँचने के बाद डिलीट बटन दबा के चेंज कर सकते हैं आप, और इज इक्वल टू बटन दबते ही इसका आंसर सेव हो जाए, आंसर आ जाएगा ना। अगर आपको इसकी मेमोरी क्लियर करनी है तो मेमोरी क्लियर करने के लिए आपको बेसिकली इसके अंदर शिफ्ट दबा के 9 नंबर को प्रेस करना है जिसके लिखा है CLR। जैसे ही आप CLR क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा सेटअप मेमोरी या ऑल। अगर आप सेकंड को क्लिक करते हैं और क्लियर मेमोरी, और ये बोल रहा है कि अगर आप इज इक्वल्स टू क्लिक कर रहे हैं तो यस यानी कि मेमोरी क्लियर हो जाएगी, और AC क्लियर करते हैं यानी AC बटन प्रेस करते हैं तो मेमोरी कैंसिल हो जाएगी यानी क्लियर नहीं होगी। तो इज इक्वल टू प्रेस करते ही ये बोल रहा है अगर कंप्लीट हो गई है, अगर प्रेस एनी AC की, AC प्रेस करते सारी मेमोरी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और आपको अगर ये कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद क्लोज करना है तो बेसिकली शिफ्ट दबा के यहाँ पे ऑफ बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप प्रेस करोगे ये जो कैलकुलेटर है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिक इसकी जानकारी हमने ले ली है। अब अगर आप जैसे इसको यूज़ करेंगे तो इसकी जो हैबिट है आपको हो जाएगी, जिससे आपको अगर और भी कोई दिक्कतें होगी जैसे कि ये भी छोटे बटन है तो कहीं ये से ये दब जाता होगा, तो वो हैंड की प्रैक्टिस नहीं होगी, पर वो बाद में सही हो जाएगी। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।